नारायण। तो आज सबसे पहले समझेंगे कि ये जो व्याकरण है उनका पिता कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके जो सूत्र है वो कैसे बना। ठीक है, तो व्याकरण के पिता कहा जाता है पाणिनि ऋषि को। इसको पाणिनि ऋषि को, पाणिनि नामक एक ऋषि थे जिनको व्याकरण का पिता कहा जाता है। तो व्याकरण की उत्पत्ति कैसे हुई, तो पाणिनि ऋषि, जब संसार क्या है, परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता रहता है, तो जब देखा कि लोगों की स्मरण शक्ति कम हो रही है, तो आने वाला समय में इसको लोग पढ़ेंगे कैसे, जब सब के सब विस्मरण हो जाएगा तो याद कैसे होगा। तो पाणिनि ने यह दिमाग लगाया कि इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, लिपिबद्ध, जो आज तक चली आ रही है। ठीक है, तो पाणिनि का जन्म जो है, कई विद्वानों का मत है, क्योंकि उस समय आज की तरह दिन तारीख नहीं चलता था, तो 450 से 550 वर्ष ईसा पूर्व जो है सो माना जाता है। ठीक है, पाणिनि का जन्म। तो एक बार हुआ क्या था कि पाणिनि जब बैठे हुए थे, अपना व्याकरण की रचना करते थे, कुछ भी का कार्य कर रहे थे, तो उनके दिमाग में एक बात आया कि यह जो चीज है, आने वाला समय में लोग इस चीज को स्मरण करके अर्थात याद करके नहीं रख सकता है, इसीलिए इसको लिपिबद्ध कर दिया जाए और इसके लिए कुछ सूत्र की आवश्यकता होगी जो हमें कहां से प्राप्त होगी। तो पाणिनि ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की, किनकी, शिव की, महेश्वर है ना, भगवान महेश अर्थात शिव की तपस्या की, खूब कठोर तपस्या किया। अपने लिए नहीं, हमारे आपके लिए तपस्या किए। पाणिनि ऋषि अपने लिए इतनी कठोर तपस्या नहीं किए, किनके लिए, हमारे आपके लिए इतनी कठोर तपस्या किए, और उन तपस्या से यह 14 सूत्र का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो पाणिनि भगवान महेश्वर अर्थात भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की देवताएं हैं। ठीक है, तो उस समय जब तपस्या की, तो पाणिनि की कठोर तपस्या से भगवान शिव क्या हुए, महेश्वर प्रसन्न हुए। तो उन्होंने, भगवान बोले कि तुम क्या वर चाहते हो, बताओ, अपनी इच्छा जाहिर करो। तो भगवान से पाणिनि ऋषि ने कहा कि हम जो है एक ऐसी ग्रंथ का रचना करना चाहते हैं, व्याकरण शास्त्र का, जिसके लिए हमें कोई सूत्र मिल नहीं रहा है, कृपया आप हमें सहयोग करें। तो भगवान शिव ने एक नृत्य किया, है ना, भगवान शिव का नृत्य तांडव जो है सो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो भगवान शिव नृत्य किए और उनका जो डमरू है वो डमरू बजाए, डम 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 ऐसे, और उस डमरू से ध्वनि निकला। क्या निकला, ध्वनि, जिस ध्वनि से यह 14 सूत्र निकला। इस सूत्र को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि महेश, भगवान महेश के डमरू से निकला हुआ ये ध्वनि है, जिनको पाणिनि ऋषि ने लिपिबद्ध किया, इसीलिए इस सूत्र को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम आप जो है सो डमरू का आवाज सुनते हैं, चाहे आम कोई जने सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, डम 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 डम, है ना। लेकिन पाणिनि ने ऐसा नहीं सुना। भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं और डमरू बजा रहे हैं, और उस डमरू से क्या निकला, ध्वनि निकला, और ये ध्वनि कितने बार बजा, कितने बार निकला, तो 14 बार निकला, है ना। उसमें उस ध्वनि में निकला ये सब जो है सो निकला। इसमें हलंत वाला जो वर्ण है ना, ये पाद पूर्ति करके लिए इसमें जोड़ा गया। ठीक है, ये इसकी गिनती नहीं होती है। तो उस ध्वनि से पाणिनि ने सुना कि अ ए ओ री री ए ओ आई औ ह य व र ल य व न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श श श ह, है ना। इन शब्दों को, इन वर्णों को सुना, और हम आप क्या सुनेंगे, डम 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 डम, है ना। लेकिन पाणिनि ने ऐसा नहीं सुना। पाणिनि ने उस ध्वनि में यह वर्ण को सुना, और उस वर्णों को पाणिनि ने क्या किया, बहुत गौर से सुना और उसे लिपिबद्ध किया, जो आज तक चली आ रही है।
इसी 14 सूत्र पर, इसी माहेश्वर सूत्र पर सारी व्याकरण टिकी हुई है। यह क्या है, जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का नींव है। बिल्डिंग कब खड़ा होगी, जब बिल्डिंग का नींव मजबूत होगा। अगर बिल्डिंग का नींव मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग धराशायी होकर के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। तो यह नींव डालने के लिए पाणिनि ने घोर तपस्या किया और यह 14 सूत्र का नींव जो है सो व्याकरण शास्त्र का क्या है, नींव है। व्याकरण शास्त्र क्या है, बिल्डिंग है और उसका नींव जो है सो ये 14 सूत्र है। तो यह 14 सूत्र कैसे निकला, तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक है। श्लोक में क्या कहता है, देखिए कहता है, नृतावसान नटराज राजो, नृतावसान नटराज राजो, ननाद ढक्कम नल पंचवारम। कितना अच्छा बात कर रहा है, नृतावसान नटराज राजो, ननाद ढक्कम नव पंचवारम। नृत्यावसान अर्थात नृत्य के समय, नृत्य अर्थात डांस जिसको कहते हैं आंग्ल भाषा में नृत्य, नृत्य के समय नृत्यावसान नटराज राजो। नटराज राज किनको कह रहे हैं, तो भगवान शिव। भगवान शिव कैसा नृत्य करते हैं, तो कैसा नटराज जो है भगवान शिव का एक नाम है ना। देखते हुएगा ऐसा वाला जो है सो एक फोटो नटराज राजो, है ना। तो नृत्य जो है सो कर रहे हैं नृत्यावसान, नृत्य के समय नटराज राजो भगवान शिव। ननाद ढक्काम, ननाद बजाना, ढक्काम डम डम। कितने बार, नव पंच, 9 और 5 कितने होते हैं, 14। नव पंचवारम, 9 बार और 5 बार भगवान शिव ने यह डमरू बजाया, तो इसे नव पंचवारम, 9 5 14। नृत्यावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उद्धर्तु कामः शनकादिशिदान्, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। क्या कहते हैं, उद्धर्तु कामः शनकादिशिदान्, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। उद्धर्तु कामः, उद्धर्तु कामः शनकादिशिदान्। एक 4 ऋषि है, ऋषिगण शनकादिक ऋषिगण है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर ले, उनके जो ज्ञान के लिए, ये जो विमर्श के लिए भगवान शिव जो है ये 14 सूत्र का जाल दिए। ये सूत्र का क्या है, 14 सूत्र जो एक जाल है जिनसे प्राप्त हुआ। तो वही इस सूत्र जो है कैसे उत्पत्ति होती है, इनका ये श्लोक है। नृत्यावसान नटराज राजो, उधर नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। उद्धर्तु कामः शनकादिशिदान्, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। तो इस तरह से जो है सो यह सूत्र का उत्पत्ति हुआ। तो यह 14 सूत्र है जो आज की कक्षा में अपने लोग समझेंगे, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई वह जाने, और यह सूत्र क्या है उसको भी अपने सब समझ लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, ताकि जो है सो दिक्कत ना हो। तो कैसे पढ़ेंगे, आ ए उन, री मिरिक, ए ओंग, आई औच, हयवरट, लन यम झ भयं, घ ढ धश, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श हल। ठीक है, तो देखिए यह 14 सूत्र को आप लोगों को क्या कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, याद कर लेना है। कहता है कि अगर आप किसी भी शब्द को 100 बार पढ़ लेंगे तो वो शब्द क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अगर 1000 बार पढ़ लेते हैं तो वह जो है सो दिमाग में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, और अगर 10,000 बार पढ़ लेते हैं तो मरने के बाद भी याद रहेगा, और 1,00,000 बार पढ़ लेते हैं तो जन्म जन्म तक आपको याद रहेगा। कभी कभी देखिएगा बच्चे जब मरता है तो पुरानी बात भी उनको याद रहता है। तो इसी तरह से 1000 बार 100 बार आप पढ़ लेते हैं तो याद हो जाएगा। 1000 बार पढ़ लेते हैं तो दिमाग में क्या होगा, कुर्सी टेबल लगा करके बैठ जाएगा। 10,000 बार पढ़ लेते हैं तो मरने के बाद भी याद रहेगा, और 1,00,000 बार भी पढ़ते हैं तो यह जो सो दूसरे जन्म तक भी जो है सो जन्म जन्म तक याद रहेगा।
तो इस तरह से जो है सो आपको पढ़ना है, ध्यान ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अगली कक्षा में आगे हम चलिए बताते हैं इसको।